मौलाना साहब ये बताइए कि ये आपने क्या बयान दे दिया है कि मुल्क में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं और ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली मुमताज साहब, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जी। हुकूमत की गवर्नेंस की जो सूरत हाल है, जो हालत है, हम्म। उसको देखते हुए मैं तो कहूँगा कि वाकई हर एक की जिंदगी को खतरात लाहक है। इसलिए आप मेरी बातों को फारग समझ कर रद्दी की टोकरी में न फेंके। लेकिन मौलाना साहब, आपकी जिंदगी को क्या खतरात लाहक है? देखिए, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जी। हर शख्स की जिंदगी को खतरा लाहक है। अब देखिए, आप किसी कोस्टर में बैठते हैं, जी। रास्ते में उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, तो खतरा है या नहीं? मौलाना साहब, हम पुरानी कोस्टर पे नहीं बैठेंगे, हम नई कोस्टर पे सफर कर लेंगे। चलो, आप कोस्टर की मिसाल छोड़ो, आप मुंह में नवाला डालते हैं, क्या? नवाला खाने वाली नाली की बजाय सांस वाली नाली में उतर जाता है, तो खतरा है कि नहीं? मौलाना साहब, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवाला गलत नाली में चला जाए। ओ मेरा भाई, अब हर एक के गले में तुम्हारे जैसा नाला लई फिट नहीं हुआ। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, जिन बेचारों के गले में छोटी छोटी नालियां हैं। तुम अपनी बात क्यों करते हो? तुम तो साबुत बकरा भी गले में फेंकोगे तो वो सीधा खुराक वाली नाली में गिरेगा, बल्कि जब बकरा गिरेगा तो अंदर से आवाज आएगी, ओ घड़म। मौलाना साहब, इतना लंबा सफर है नहीं जितनी लंबी आपने आवाज निकाली। तो मेरा भाई, इतना थोड़ा सफर भी नहीं है कि आवाज आए आ ढम। देखो, खतरा तो इंसान को हर कदम पे होता है। भाई, आप वॉशरूम में जाते हैं, अल्लाह ना करे आपका पाँव फिसल जाता है, आपका सर जाके सीधा बेसल के साथ टकराता है, खतरा लाक है कि नहीं? वाह। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जिंदगी तो खतरात से भरी हुई है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की हालत है, इन दुनियावी खतरों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अच्छा, मौलाना साहब, गोगे दी जिंदगी नूं ते यह भी खतरा लाहक है ना। जिस दिन भरजाई ने दा फेसबुक अकाउंट खोल लिया, उस दिन एदी कहानी खत्म। ओ यार, गोगे नूं तो छड्डो, ए मुजफ्फर दी जिंदगी नूं बहुत खतरात लाहक है। किसी दिन भी हनेरी च खाली छापर उड़ के दे सीने च वजा, समझो कहानी खत्म। मैं तेनू हमेशा मशवरा देना होना कि पैदल भी सफर करया करें ते हेलमेट पा के जाया कर। किस दिन उड़दी चिड़ी तेरे मत्थे च वजी ते तेनू इमरजेंसी च जाना पैना है। मौलाना साहब, आप इनको छोड़ें, आप मेरे साथ बात करें। दो पढ़े लिखे बात करेंगे तो उनकी कोई वैल्यू भी होगी। ये दूसरा पढ़ा लिखा कौन है? ए, तुम तो उतने ही पढ़े लिखे हो जितनी केपीके में गवर्नेंस है। वाह वाह। और केपीके की हुकूमत के मुतालिक मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ कि हुकूमत नाम की तो उधर कोई चीज ही नहीं है। केपीके में बैड गवर्नेंस नहीं है, मिस गवर्नेंस है। मिस गवर्नेंस ये केड़ी मिस है जी? ये कोई लोड कराने वाली मिस सभा नहीं है, या ये कोई रिश्ते कराने वाली मिस मारिया नहीं है। मैं मिस गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। आप यकीन वाले अपना अली मुमताज साहब, पूरा सूबा शुतर में मुहार की तरह चल रहा है, बल्कि सूबे से पूछना बनता है, सूबे रे सूबे तेरी कौन सी कल सीधी। मौलाना साहब, वो तो ऊंट रे ऊंट नहीं होता। ओ भाई, ऊंट की तो फिर भी कोई कल सीधी निकल सकती है। केपीके में तो ना कोई काम सीधा है और ना कोई कल सीधी। आप यकीन वाले, मैं हैरान होता हूँ भाई, करप्शन का बाजार नहीं, मार्केट गर्म है, मार्केट। और करप्शन भी ऐसी के बाकायदा होलसेल वाले बैठे हुए हैं। परचून वाली करप्शन का तो कोई गाहक है ही नहीं उधर। जिसे देखो करप्शन में थोक का गाहक है, थोक का। इसी करप्शन की वजह से पूरे सूबे में ना कोई सुकून है और ना अमन है।
आप जानते हैं कि मौसीकी से हमें बिल्कुल ही रगबत नहीं है, वरना इस मौके पे हम ये जरूर कहते, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयदी। हाय 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 हाय, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं सैयोनी, सैयोनी। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो गीत है ये केपीके की आवाम के लिए बना हुआ है। मौलाना साहब, आपकी हुकूमत आएगी तो अवाम गाएगी, सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया, सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावने आ गया। ओ भाई ऐसे बाग कहाँ हमारे, हमें तो मालूम नहीं, हमारे बाग ना जाने किस ठा की आवाज से भाग गए हुए हैं। वरना जो शिकायतें गिले शिकवे हमें पीटीआई हुकूमत से थे, वो कम अज कम इस हुकूमत से तो ना होते। लेकिन क्या करे, हुकूमत बदली है, पॉलिसी वही की वही है। अब देखे ना, अब भी बैनुल अक़वामी मफादात को फरोग दिया जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के आगे बोर्ड लिख के रखा हुआ है, आगे मत जाए रास्ता बंद है। बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खदशा है कि जरा सा रास्ता खोल दिया तो फिर हमारी रफ्तार उनसे पकड़ी नहीं जाएगी। इसीलिए उन्होंने कार्रवाई ऐसी डाली हुई है कि मुझ जैसे सीनियर और जहादीदा सियासतदानों को हवा तक न लगने पाए। अब देखे ना, अभी वजीर आजम साहब जो गए हैं सऊदी अरब में, भाई आप कम अज कम मुझे ही साथ ले जाते। आप उधर गए हुए हैं, उधर तो माशाल्लाह 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, तो आप कोई बंदा तो ऐसा साथ ले जाते जो उधर जमात करवा सकता। जहाज में कितनी सारी सीटें खाली होती है, हम कौन सा गोगे की तरह डबल सीट पे बैठते हैं। वैसे आप कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ है और साथ लेके नहीं जाते। भाई आपको एक बंदा तो साथ ऐसा लेके जाए जिसको देख के उनको यकीन आ जाए कि ये शरीफ लोग हैं। सिर्फ नाम के साथ शरीफ लगाने से बंदा शरीफ नहीं होता, दिखने में भी शरीफ लगना चाहिए। बड़ी ज्यादती है मौलाना साहब, आपको ये कतर भी नहीं लेके गए। तो और क्या, देखो ना, वो देखिए आपने कतर के सरबराह खान की तस्वीर, जी जी, कितनी पीकी लग रही थी। वो उसमें अगर इस तरह की एक शख्सियत भी फोटो में खड़ी होती तो फोटो का भाग भरम रह जाता। क्यों नहीं? पता चलता कि कोई इस्लामी ममालिक का इजलास हो रहा है। भाई अरब ममालिक के साथ आप बात करने गए हुए हैं, को बातचीत करने के लिए एक बंदा ऐसा भी साथ होना चाहिए जिसको अरबी बोलनी आती हो। मौलाना साहब, शबाज शरीफ साहब को अरबी आंदी है। ओ यार, वो सिर्फ अरबी में हेलो आए कर सकते हैं। अगर बात लंबी हो जाए तो फिर वो कह देते आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। मौलाना साहब, आप भी तो तुर्की अकेले चले गए थे और किसी को साथ भी नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अली मुमताज साहब, जब उन्होंने हमें दावत दी है तुर्की वालों ने, तो हमने उनसे कहा है कि भाई हम अपने दूसरे लीडरान को भी साथ लेके आते हैं, हुक्मरानों को साथ लेके आते हैं, वजीर आजम को साथ ले आते हैं, फील्ड मार्शल को साथ ले आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ आपसे मशावरत करनी, आप आ जाए, आप अकेले ही काफी है। हम यही समझे कि आप आ गए तो सारे आ गए, इसलिए हम अकेले चले गए, वरना हमें को अकेले जाने का शौक नहीं है। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, हम इनकी तरह नहीं है। कतर भी अकेले चले गए, सऊदी अरब भी अकेले चले गए, आज़रबाईजान भी अकेले चले गए। अभी तो मौलाना उन्होंने अमेरिका भी जाना है। ये हमारे पासपोर्ट में मोहर लगाने वाला वर्का नहीं है, हम क्या एक वर्के वाला पासपोर्ट बनवा के फिर रहे हैं? क्यों नहीं लेके जाते हमें? हम कौन सा उधर बंदे छोड़ के आ गए हैं? अच्छा मौलाना साहब, अमेरिका को छोड़ें, ये बताएं कि ये आपने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को लपेटा है,
इसी तरह इसराइल को चंद घंटों में लपेटने की सलाहियत रखता है। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, इंडिया को तो सिर्फ लपेटा है, इसराइल को लपेटेंगे भी और साथ धोएंगे भी, बल्कि धोएंगे भी और साथ स्पिल भी करेंगे। ये भुट्टो मत लगाओ ये नारा, ये नारे वाले भी चीन जाके अकेले बैठे हुए। देखो इंडिया ने तो सिर्फ मुंह की खाई है, इसराइल को तो हम फिटे मुंह बना देंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? जहां पे दिल चाहता है हमलावर हो जाता है। ये हमारे साथ पंगा तो लेके देखे, इसका वही हाल करेंगे हम जिस तरह इधर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल एक दिन के लिए किराए पे लेता है और उसकी हालत करता है। क्या मतलब मौलाना साहब? ओ भाई, हमारे पाकिस्तानियों में यह रवाज है ना कि एक दिन के लिए मोटरसाइकिल किराए पे लेते हैं और जब तक वो पूरी तरह खड़क ना जाए हमें तसल्ली नहीं होती। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इसराइल हमारे साथ पंगा तो लेके देखे, उसके साथ तो हमने वो कर लिया जो बारिश वाले दिन हम पकौड़ों के साथ करते हैं।